नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। 2 नवंबर डेली करंट अफेयर क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने किस देश के साथ बुनियादी ढांचे, वित्तीय सेवाओं और सतत वित्त के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूएई या ऑप्शन डी नन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यूके। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत ने हाल ही में वित्तीय सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सतत वित्त के लिए ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यूके और भारत के बीच 10वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता ईएफडी में यह हस्ताक्षर किए गए। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और यूके के चांसलर ऋषि सुनक ने संयुक्त रूप से की। इससे दोनों देशों में नौकरियां और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5% आरक्षण देने के लिए आदेश पारित किए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी सभी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी तमिलनाडु। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में नीट को क्लियर कर चुके सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेज में 7.5% आरक्षण प्रदान करने के लिए आदेश पारित किए हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने हाल ही में विधेयक को अपनी मंजूरी दी है। यह विधेयक के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित स्कूलों में 6th कक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किसके द्वारा राज्य वित्त 2020 और 21 की बजट का अध्ययन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक या ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा राज्य वित्त 2020 और 21 की बजट का अध्ययन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट वास्तविक और संशोधित या अंतिम खातों परिणामों की पृष्ठभूमि से सूचना विश्लेषण और राज्य सरकारों के वित्त का आकलन प्रदान करने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सकल राजकोषीय घाटा जीएफडी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम द्वारा निर्धारित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 3% के भीतर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किसने इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज इन इंडिया एंड बेंचमार्क डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रिपोर्ट जारी की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी रिलायंस ग्रुप या ऑप्शन डी महिंद्रा ग्रुप। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नीति आयोग। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नीति आयोग विद्युत मंत्रालय, रॉकफेलर फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्क डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को 10 राज्यों में किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें भारत की कुल ग्रामीण आबादी के लगभग 65% प्रतिनिधित्व के साथ घरों, वाणिज्यिक उद्यमों और संस्थानों के कई सैंपल साइज को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, सरदार पटेल प्रणाली उद्यान, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी केरल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में जंगल सफारी के रूप में जाने जाने वाले सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है। जूलॉजिकल पार्क, जिसे जंगल सफारी के रूप में भी जाना जाता है, को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में आरोग्य वन का भी उद्घाटन किया है। इसमें समृद्ध औषधीय मूल्यों वाले पौधों और पेड़ों की लगभग 400 प्रजातियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिविलेज पार्टनरशिप, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की बैठक से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी फ्रांस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मैक्सिको। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 8th भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके मैक्सिकन समकक्ष मार्सेलो एब्रॉड ने की। इस दौरान दोनों देश आर्थिक शक्तियों को बढ़ावा देने और अपनी प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए काम करने के लिए सहमत हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने विश्व की पहली साइटोन आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना जारी की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व की पहली साइटोन आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना भारत द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में जारी की गई है और इसे लखनऊ स्थित CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में विशिष्ट प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप के श्रीवास्तव ने लिखा है। पुस्तक विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST सरकार के तहत काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में कोरोना वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी साइंस साइंटोन्स के जरिए प्रस्तुत की गई है। पुस्तक में महामारी से लेकर वैश्विक महामारी कोविड-19 और उससे जुड़े लक्षणों, बीमारी की रोकथाम और सावधानियों का साइटोन्स के माध्यम से रोचक विचित्रण किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत किसने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस, ऑप्शन बी भारतीय सेना, ऑप्शन सी कृषि विभाग या ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा बल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भारतीय सेना। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस निकाय ने QCI के साथ मिलकर अधोसंरचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नीति आयोग। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नीति आयोग और QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क NPMPF लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के तरीके में क्रांतिकारी सुधार लाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी ऑफ नॉलेज INBOK का भी विमोचन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। कौन सी संघाई सहयोग संगठन विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक भारत ने आयोजित की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 20वें, ऑप्शन बी 19वें, ऑप्शन सी 27वें या ऑप्शन डी 15वें। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है।
आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं, हमें अपना स्कोर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।